नमस्कार। इंडिया न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। देश की नई संसद और उस नई संसद का पहला सत्र जिसको स्पेशल सेशन कहा गया था, लेकिन उस स्पेशल सेशन में बीजेपी के एक सांसद ने कुछ ऐसी हरकत कर दी जिससे बवाल मचा हुआ है। वो सांसद कोई और नहीं है, बीजेपी के दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश विधुड़ी की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने संसद की गरिमा को तार तार करके रख दिया। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। अब शब्द मैं उनको कहूंगा और आम बोलचाल की भाषा में अगर मैं कहूं तो आप और हम उन शब्दों को गाली कहते हैं। उन शब्दों का मैं इस्तेमाल यहां नहीं कर सकता, मैं ये आपको बोलकर नहीं बता सकता कि वो क्या शब्द थे जो रमेश विधुड़ी ने अपने ही एक साथी सांसद के खिलाफ इस्तेमाल किए, उस सांसद के खिलाफ जो उसी संसद में उनके साथ बैठता है। इसमें दो किरदार हैं, मुख्य किरदार। पहले रमेश विधुड़ी, जिनके मुंह से, जिनकी जुबान से इस तरह के अपशब्द निकले हैं, और रमेश विधुड़ी की जुबान से निकले इन अपशब्दों के तीरों ने घायल किया बीएसपी के अमरोहा से सांसद कुंवर दानिश अली को। दरअसल चंद्रयान पर चर्चा चल रही थी और चंद्रयान की चर्चा के दौरान ही रमेश विधुड़ी अपनी बात रख रहे थे। देश ने देखा है चंद्रयान की सफलता को, जाहिर सी बात है वो सच है, लेकिन उस पर रमेश विधुड़ी जब अपनी बात रख रहे थे तो इसी दौरान कुंवर दानिश अली, जो कि अमरोहा से सांसद हैं, उन्होंने किसी बात पर टोका रमेश विधुड़ी को। बस यही बात सदन में रमेश विधुड़ी को नागवार गुजर रही और उसके बाद जो कुछ हुआ, मैं यकीन से कह सकता हूं कि ऐसा हिंदुस्तान की संसद ने आज तक कभी भी नहीं देखा होगा, इस तरह का मंजर। इतने सारे सांसद लोकसभा में मौजूद थे और इन सब सांसदों की मौजूदगी में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया रमेश विधुड़ी ने, उनको गाली मैं कहूंगा, जिस तरह की गाली का इस्तेमाल किया रमेश विधुड़ी ने, इससे ज्यादा शर्मनाक मुझे लगता है कि संसद के इतिहास में शायद नहीं। और अब इसी को लेकर सियासत हो रही। सियासत ये, क्योंकि अब पूरा विपक्ष इस पर एकजुट हो गया। पूरे विपक्ष का ये कहना है कि जिस तरह की हरकत की है रमेश विधुड़ी ने, उनको माफी नहीं मिल सकती, उनको उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। विपक्ष का यह कहना है कि भाई रमेश विधुड़ी को पहले तो आप बर्खास्त करें संसद से, और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि न सिर्फ बर्खास्त करें बल्कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है, रमेश विधुड़ी ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके लिए तो उनको जेल में डाला जाना चाहिए, उनकी सांसदी छीन लेनी चाहिए। मैं इस वीडियो में आपसे मुखातिब हो रहा हूं और क्या हुआ संसद में और संसद के बाहर अब क्या हो रहा है, ये भी मैं आपको लगातार बताऊंगा। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी भी राय हमारे साथ इस वीडियो में शेयर करें कि इस तरह की जो हरकत संसद में की गई है, हालांकि अब उस पोर्शन को, उस कार्रवाई को, जो संसद का की कार्रवाई है, उससे हटा दिया गया और एक कड़ी चेतावनी भी संसद के स्पीकर, लोकसभा स्पीकर की तरफ से दी गई है। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि भाई चेतावनी से क्या होगा, आपके सांसद ने इस तरह की हरकत की, उस पर तो सख्त एक्शन होना चाहिए। और जिस वक्त ये सारी बातें हुई, ये दरअसल ये सारा का सारा जो वाक्य है, ये 21 सितंबर का है, गुरुवार का दिन था 21 सितंबर को। ये सब चर्चा उस पर हो रही थी, इसी दौरान ये हंगामा हुआ। फिर कुंवर दानिश अली, जो पीड़ित हैं इस पूरे मसले में, उनका ये कहना है कि जिस दिन ये सब कुछ हुआ, मैं रात को सो नहीं पाया, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोता रहा। एक टेलीविजन चैनल को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उस इंटरव्यू के दौरान वो रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू आ गए। कह रहे जिस तरह के शब्द मुझे बोले गए, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि राजनीति का जो स्तर है, जो राजनीति है, वो इस कदर नीचे गिर जाएगी कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल एक सांसद के लिए संसद भवन में किया जाए। वो, उनका ये कहना है कि जब तक इस पर सख्त एक्शन नहीं होता है, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। उन्होंने एक तरह से साफ ये कह दिया कि भाई या तो संसद में अब रमेश विधुड़ी रहेंगे या फिर मैं रहूंगा। उन्होंने कहा कि अगर नहीं इस पर एक्शन होता है, हालांकि लोकसभा स्पीकर से वो मिले हैं, उन्होंने कहा है कि इस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन अभी तक जिस तरह के एक्शन की डिमांड दानिश अली कर रहे हैं, जिस तरह के एक्शन की डिमांड पूरा विपक्ष कर रहा है, उस तरीके का एक्शन अभी तक दिखा नहीं है। हालांकि एक चेतावनी जरूर जारी की गई लोकसभा स्पीकर की तरफ से और ये कहा गया कि भाई आज के बाद आपने इस तरह का शब्दों का अगर इस्तेमाल किया तो फिर हम आप पे सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि भाई इससे क्या होगा, सिर्फ ये कह देना कि आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे, ये तो एक तरह से माफी हो गई। ये सीधा विपक्ष कह रहा है। बल्कि बीजेपी की तरफ से एक जरूर नोटिस जारी किया गया है रमेश विधुड़ी को, जो कि दक्षिण दिल्ली से सांसद हैं, कि भाई आप हमको कारण बताइए,
आप हमको ये बताइए कि आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया एक संसद के अंदर, और 15 दिनों का टाइम दिया गया है रमेश विधुड़ी। लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष इस पर गोलबंद है, और राहुल गांधी ने भी अभी मुलाकात की है दानिश अली के साथ, और जिस वक्त राहुल गांधी और दानिश अली मिल रहे थे उसकी भी तस्वीरें सामने आई है, और उन तस्वीरों में साफ दिखा कि राहुल गांधी ने दानिश अली को गले लगाया, उनको एक तरह से सांत्वना दी और उनको भरोसा दिलाया कि भाई हम आपके साथ हैं। और वो जो मौका था, वो जो पल था, उस वक्त फिर से दानिश अली के आंसू निकल आए। पूरे विपक्ष में किस तरह से रिएक्शंस इस पर मिल रहे हैं, मैं आपको कुछ रिएक्शन जरा पढ़ के बताता हूं, तब आपको पता चलेगा कि जो मामला है दरअसल कितना गंभीर होता जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है, आपको दानिश अली को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुंवर दानिश अली वो शख्स हैं जिनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी की गई है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि वो टिप्पणी में मैं नहीं बोल सकता, वो टिप्पणी में सार्वजनिक तौर पर अपने जबान पर नहीं ला सकता, लेकिन ये टिप्पणी संसद में की गई है, इस तरह के शब्द संसद में इस्तेमाल किए गए हैं। उसके बाद दानिश अली का क्या कहना था जब वो लोकसभा स्पीकर से मिलकर आए, और आप देखेंगे अभी दानिश अली को तो आपको लगेगा कि वो बड़े भावुक हैं और किस कदर चोट उनको पहुंची है रमेश विधुड़ी की इस हरकत के बाद। दानिश अली ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा, आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि यह एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या है, क्या हम इसलिए चुन के आते हैं? क्या देश को आजादी इसलिए दिलाई गई थी? क्या हमारे पुरखों ने कुर्बानियां इसलिए दी थी इस देश की आजादी के लिए कि जब हमारे प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे तो उनको यह सुनने को मिलेगा? दुनिया के अंदर आज देश की क्या तस्वीर आपने खींच के रख दी है? महिलाओं को आरक्षण, ये स्पेशल सेशन था। 75 साल अमृत काल में हम गए हैं, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में हम गए हैं, महिलाओं के आरक्षण के लिए यह संसद का सत्र विशेष रूप से बुलाया गया। वो आरक्षण कब मिलेगा? 2029 में लागू होगा, 2034 में होगा या 2047 में होगा? अभी उस पर सवालिया निशान है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है अब कि क्या ये स्पेशल सेशन इस देश के चुने हुए एक सांसद को उसकी कम्युनिटी से लिंक करके उस पर इस तरीके का अटैक करना, सोच भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। इन्होंने केवल मुझे या मेरे फॉलोवर्स को ही नहीं, पूरे देश को शर्मसार किया है। पूरे देश की तो आपने सुना अभी कुंवर दानिश अली, यही वो सांसद हैं जिनके ऊपर अपमानजनक टिप्पणी संसद में की गई है। और आपने सुना दानिश अली ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, बल्कि उनका ये कहना है कि ये पूरी कम्युनिटी का, मुस्लिम समुदाय का अपमान किया है रमेश विधुड़ी ने। और इस तरह की ही कुछ टिप्पणियां जो हैं वो अब लगातार राजनीतिक गलियारों से सामने आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो कई टिप्पणी करने वालों में से एक रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी वो क्या कह रहे हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। ट्वीट के जरिए अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। उनका पूरा ट्वीट मैं एज इट इज पढ़ता हूँ असदुद्दीन ओवैसी का। वो कह रहे हैं कि इस वीडियो में चौंकाने वाला कुछ भी नहीं है। दरअसल जो वीडियो जिसमें रमेश विधुड़ी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वीडियो को ट्वीट किया है असदुद्दीन ओवैसी ने, और उसी को वो
पॉइंट आउट करते हुए कह रहे हैं कि इस वीडियो में चौंकाने वाला कुछ नहीं है, बीजेपी एक अथाह खाई है, इसीलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, संभावना है कि आगे इससे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा। वो ये सीधे तौर पर टिप्पणी कर रहे हैं, एक तरह से निशाने पर रख रहे हैं बीजेपी को रमेश विधुड़ी के मार्फत। वो आगे कहते हैं कि आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सुलूक हो रहा है जैसा हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। कि मेरा सुझाव है कि जल्द इस वीडियो को अरबी में डब करें और अपने हबीबियों को भेजें। ये टिप्पणी की गई है ट्वीट के जरिए असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। और दरअसल अब जो विपक्ष है वो इस पूरे मामले को एक तरीके से बीजेपी के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहा है। विपक्ष दरअसल ये जाहिर करने की कोशिश इस पर की जा रही है विपक्ष की तरफ से कि भाई ये दरअसल सिर्फ एक सांसद पर हमला नहीं है, ये पूरी की पूरी कम्युनिटी पर हमला है, मुस्लिम समुदाय पर हमला है, क्योंकि इस तरह की टिप्पणियां और आ रही हैं। उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की टिप्पणी की है। उनका ये कहना है कि बेहद शर्मनाक, लेकिन ये सिर्फ एक शख्स के ऊपर की गई टिप्पणी नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय को लेकर की गई टिप्पणी है। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई देखिए, हम तो हमेशा से मोहब्बत की दुकान की बात करते थे, लेकिन ये लोग देखिए कैसे नफरत का बाजार खोले बैठे हैं। क्योंकि पिछले दिनों बड़ा ये वायरल हुआ था, नफरत का बाजार की संज्ञा बीजेपी को दी जा रही थी, बीजेपी नफरत का शॉपिंग मॉल कांग्रेस को कह रही थी। लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अब रमेश विधुड़ी ने किया है, उसको लेकर अब कांग्रेस भी घेर रही है, कह रही कि देखिए, हम तो पहले ही कहते थे कि नफरत का बाजार लगाए बैठे हैं, और वो बाजार इनके सांसद ने, इनके माननीय सांसद ने खुद ब खुद इसको जाहिर कर दिया है। कुछ और रिएक्शंस इसमें है, सामने आ रहे हैं, जिसमें मायावती जो कि सुप्रीमो है बीएसपी की, वो अच्छा, उनकी जो टिप्पणी है वो मुझे लगा बहुत हल्की है। मुझे लग रहा था कि बहुत स्ट्रांगली इसको कंडेम करेंगी, बहुत स्ट्रांगली इस पर कम से कम मायावती रिएक्ट करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा अपने ट्वीट में कि एक्शन ना लेना, कार्रवाई ना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कोई बहुत तीखी, बहुत स्ट्रांग तरह की एक टिप्पणी मायावती की तरफ से होगी, इसकी मैंने पूरी उम्मीद की थी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिला। रोहित जी, इसके उलट महबूबा मुफ्ती जरूर बड़ी स्ट्रांग टिप्पणी करती है। वो कहती है कि ऐसे लोगों के मुंह धोने के लिए फिनाइल खरीद कर इनको देना चाहिए। टिप्पणी महबूबा मुफ्ती की तरफ से की गई है। उमर अब्दुल्ला को मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि शर्मनाक बयान है, ये पूरे मुस्लिम समुदाय पर निशाना है, ये सिर्फ एक शख्स पर निशाना नहीं है, ये दानिश अली पर निशाना नहीं है। वो कह रहे हैं कि पूरे मुस्लिम समुदाय को दरअसल टारगेट करने की कोशिश है, और इसी मंशा के तहत, वो कह रहे हैं कि इसी माइंडसेट के तहत ये किया गया है, ये पूरी तरह से प्लान्ड है, और प्लान करके ये सब कुछ किया गया है। रमेश विधुड़ी की मार्फत ये सब कुछ कहलवाया गया। जयराम रमेश, कांग्रेस के बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि ये टिप्पणी जो है रमेश विधुड़ी की, ये शब्द जो हैं रमेश विधुड़ी के, दरअसल ये बीजेपी की सोच को जाहिर करते हैं, और रमेश विधुड़ी की सदस्यता, उनकी सांसदी, उनकी मेंबरशिप रद्द होनी चाहिए। तो एक बार फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो में साथ जुड़ रहे हैं, तो अपने रिएक्शंस, अपने कमेंट्स हमको लगातार आप देते रहे कि आप क्या सोचते हैं, क्या एक्शन इस पर होना चाहिए, क्या सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देना इस तरह की टिप्पणी पर ठीक है, या फिर आपको लगता है कि इस पर किसी तरह का कोई सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। और जिस तरह की विपक्ष मांग कर रहा है कि भाई ऐसे नहीं होगा, आपको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, एक नजीर आपको पेश करनी पड़ेगी, और ताकि आगे चल के संसद में कोई इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करे, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का अपमान ना करे इस तरह के शब्द कहकर। क्या आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन, सख्त एक्शन लेकर एक नजीर पेश किए जाने की जरूरत है? आगे अमानतुल्लाह जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है, विधायक है, वो कह रहे हैं कि बर्खास्त किया जाना चाहिए फौरन रमेश विधुड़ी को, और उनको जेल में डाल देना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने दरअसल एक लेटर लिखा है लोकसभा के स्पीकर को। वो लेटर मेरे पास है, वो लेटर मैं आपको दिखाता हूं। ये अधीर रंजन चौधरी ने इस लेटर को लिखा है, और इस लेटर के जरिए दरअसल उन्होंने मांग की है कि ये स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए। एक मिनट रुकिए, मेरे पास वो लेटर है, मैं लेटर आपको दिखाऊंगा। और उस लेटर में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ने से कुछ होगा नहीं, और जब तक आप इस तरह का स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे नहीं, कुछ इस पर होने वाला नहीं है। अंग्रेजी में लेटर लिखा है, लेकिन उसका एक जो मर्म है, उसकी जो समरी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आप लेटर देख लीजिए। ये लेटर है मेरे मोबाइल में इस वक्त, वो लेटर है जिसमें मांग की गई है। और इस लेटर इसमें वो क्या कहते हैं इस लेटर में, अब आप वो सुनिए। लोकसभा स्पीकर के नाम लिखा गया लेटर है कि इट इज विद डीप सेंस ऑफ पेन एंड एंग्विश दैट आई, एज सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लीडर ऑफ
largest opposition party in the House, am compelled and in fact feel to be my bounden duty to impress upon you the need of taking stringent action as per the rules against Ramesh Bidhuri। वो कह रहे हैं कि देखिए मैं एक विपक्ष के सबसे बड़े दल का मैं नेता हूं और उस हैसियत से मैं आपको पत्र लिख रहा हूं कि इस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए। बाकायदा नाम मेंशन किया रमेश बिधूड़ी का और दानिश अली के साथ उन्होंने क्या किया, वो सारी चीजें इसमें मेंशन करके ये मांग की गई है। एक रोहित सर्वे जी, भी इंडिया न्यूज ने किया है इसको लेकर, जो किस तरह का बर्ताव, जिस तरह का व्यवहार देश की संसद में रमेश बिधूड़ी ने किया है उसको लेकर हमने एक सर्वे भी किया है। उस सर्वे को भी मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी पशुपति शर्मा इस वक्त न्यूज़रूम में जुड़ गए हैं और पशुपति जी की गाइडेंस पे ही वो सर्वे भी किया गया है, जिसमें क्या परिणाम सामने आए हैं, उस सर्वे में क्या सवाल पूछे गए थे और उस पर लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया है। देखिए क्योंकि संसद के जो सदस्य होते हैं वो जनता, आप और हम ही उनको चुनकर भेजते हैं और एक संसद सदस्य का अपमान मतलब उस लोकसभा क्षेत्र की जनता का अपमान, वहां की पब्लिक का अपमान। इस तरीके से हम इसको देखते हैं और इसी तरीके से जो कुंवर दानिश अली है वो भी इसको देख रहे हैं। तो मैं चल रहा हूं पशुपति जी के पास। पशुपति जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे उस सर्वे को लेकर जानकारी चाहूंगा, उस सर्वे में क्या है, क्योंकि जैसे ही ये पूरी घटना सामने आई थी आपके मार्गदर्शन में एक सर्वे कराया गया था, उसमें क्या सवाल सर्वे में पूछे गए थे और उस सर्वे के जो रिजल्ट हैं वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, जो एक बार फिर से इसको अपने शब्दों में मैं कहूंगा शर्मनाक है। रोहित जी, मैं आपको लगातार सुन रहा था और एक ऐसी विडंबना है ये कि जिस दिन चंद्रयान पर चर्चा हो रही है उस दिन पाताल में कई फीट अंदर जाने वाले हरकत, बयान आपको संसद में सुनाई देते हैं। ये जो आपने कहा कि शर्मनाक, ये शर्मनाक का को कोई पाताल की गहराइयों में ले जाना पड़ेगा। वो उतनी शर्मनाक हरकत है जो आप चौक चौराहे पर भी करें तो जरा सा आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा। और उसके ऊपर जो कुछ सांसदों की हंसी है, बाद में हालांकि वो सफाई दे रहे हैं, लेकिन वो हंसी भी जो है वो सवालों के घेरे में आ गई है। अब मैं आपको सर्वे बताता हूं। पहला सवाल जो है हमने किया कि रमेश बिधूड़ी ने संसद में दानिश अली के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया उस पर आपकी राय क्या है। बेहद शर्मनाक बयान, करीब 40% लोगों ने ये जवाब दिया है। नफरत फैलाने वाला बयान 14% के करीब लोगों ने ये कहा है। धर्म पर चोट करने वाला बयान, करीब 8% लोग ये कह रहे हैं कि ये जो बयान है ये धर्म विशेष को आहत करने वाली टिप्पणी है। इनमें से सभी 16% से ज्यादा लोग हैं और कह नहीं सकते 21%। तो ये जो बयान है इसकी निंदा आप देखिए कि आम लोग जो हमारे सर्वे में शामिल हुए हैं वो भी कर रहे हैं और इनको सबको जोड़ दिया जाए तो करीब 80% लोग जो हैं वो दानिश अली के साथ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसके खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। अगला सवाल जो हमने किया कि ये असंसदीय भाषा जो इस्तेमाल की गई उस पर क्या एक्शन होना चाहिए, वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए। इस पर करीब 25% लोगों ने कहा। संसद से निलंबन किया जाए, ये करीब 20% लोग हैं। संसद सदस्यता खत्म की जाए, 28% से ज्यादा लोग ये राय रखते हैं। इनमें जो 4 ऑप्शन हमने दिए थे उनमें सबसे ज्यादा जो जवाब है वो यही है कि 28% लोग कह रहे हैं कि ऐसे सांसदों की सदस्यता ही खत्म कर दी जाए। तीसरा सवाल, क्या बीजेपी को इन्हें पार्टी से निलंबित कर देना चाहिए। इसमें हाँ का जवाब है 47%। ये देखिए इंडिया न्यूज का सर्वे है और बेहद खास तरीके से हमने आनंद फानन में सर्वे को किया ताकि लोगों की राय, हम अपनी राय नहीं रख रहे हैं, ये लोगों की राय है जिसको देश को सुनना चाहिए। उन लोगों को भी सुनना चाहिए जो देश में एक नया इतिहास गढ़ने की बात कर रहे हैं, एक नई शुरुआत करने का सपना देख रहे हैं। और उस बीच इस तरह की अगर हरकत होती है तो उसकी निंदा हर तरफ से होनी चाहिए। बीजेपी ने खुद इस मामले में एक्शन लिया है, राजनाथ सिंह खुद खेद जाहिर कर रहे हैं, लेकिन क्या खेद जाहिर करने से दानिश अली के दिल पर जो गुजर रही है वो उसका कोई इलाज होगा। आप देखिए देश की संसद में भाषा का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। हाँ, 83% लोग ये कहते हैं कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। और जो आखिरी सवाल था, क्या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बढ़ने का कसूरवार आप किसे मानते हैं,
इसमें बीजेपी के लिए 20%, कांग्रेस के लिए 23%, अन्य दल 28% और कह नहीं सकते 24%। तो ये जो हमारा सर्वे है रोहित जी, वो आपके सामने है। और मैं तो कहूंगा कि इस सर्वे के बाद एक जो सवाल सबसे बड़ा है कि क्या एक्शन होता है, क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, कैसे इस पूरे मामले को अब बीजेपी और सरकार और संसद के जो आला अधिकारी हैं उसे कैसे करते हैं, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। रोहित जी। बिल्कुल, देखिए पशुपति जी, आपने बहुत सटीकता से जो सारे आंकड़े हैं हमारे सामने रखे हैं, देश के सामने रखे हैं। और ये आंकड़े कुल मिलाकर अगर मैं इसको मोटा-मोटा समझूं इन आंकड़ों को, तो ये आंकड़े भी वही बात कह रहे हैं जो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए एक नज़ीर पेश की जाने की ज़रूरत है। क्योंकि सब लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने माना है कि शर्मनाक है इस तरीके का बयान। इस तरह का बयान कम से कम देश की संसद में नहीं दिया जाना चाहिए था। और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि इसमें खाली ऐसा नहीं है कि वार्निंग देकर छोड़ देने से कुछ होगा, इस पर सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। अच्छा, पत्रकारिता के क्षेत्र रोहित में जी है। का संपर्क क्या टूट गया है, आपने ये हमसे जुड़े कभी हुए। हाँ। क्या आपने कभी पशुपति जी इस तरह की कोई तस्वीर या इस तरह की कोई शर्मनाक हरकत संसद में आपने कभी देखी? मुझे तो नहीं याद आता कि मतलब इतना गिरा हुआ स्तर मैंने कभी भाषा का संसद के अंदर देखा हो। देखिए, इस संसद में कई बार हंगामे हुए हैं, कई तरह के कुर्सियां फेंकी गई हैं, कई वारदात हुई है, लेकिन ये जो नई संसद है, आप देखिए कि हाँ। एक इतिहास बनने वाला जो सत्र था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ राज्यसभा में जिस वक्त ये चल रहा था कि एक इतिहास हुँ, गढ़ रहा है और एक नई डगर पे हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ठीक उस हुँ, वक्त जब ये तस्वीरें आती हैं, जब आप चंद्रयान पर चर्चा करते हैं, जब आप चांद पर पहुंचने की वैज्ञानिक सोच की बात करते हैं, एक तरह का एक हुंकार भरते हैं गगन में, अंतरिक्ष में, उस समय ऐसी हरकत और उस समय एक मुस्कान पीछे, तो ये जो है आपका जब तक दिमाग नहीं बदलेगा, जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, तब तक ये जो पूरा सफर है, जो प्रधानमंत्री मोदी जिस भारत की कल्पना करते हैं, जिस भारत सांस्कृतिक हुँ। उत्थान की बात करते हैं, जिस भारतीयता हिंदुस्तानियत की बात करते हैं, उसको जरूर रमेश बिधूड़ी की इस हरकत ने बहुत ठेस पहुंचाई है। और इस उत्सव के माहौल में एक जो कहते हैं ना कि खाने में कंकड़ आ जाता है दाने मुंह में, हुँ। वो कंकड़ वाला काम जरूर कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये आखिरी सवाल है, इसके बाद फिर हम इस लाइव को खत्म करेंगे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन भी है क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो विपक्ष है एक तरीके से एकजुट हो गया है। मायावती जो हैं, वो अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही थी। लेकिन अब मायावती के सांसद के साथ ये होता है तो राहुल गांधी फौरन उनके घर पहुंच जाते हैं फट से। तो क्या लग रहा है आपको कि जो विपक्षी एकता है इस पूरे एपिसोड के बाद उसको और बल मिलेगा? और जिस तरह की आज क्लोजनेस मैंने दानिश अली और राहुल गांधी के बीच में देखी है और जिस तरीके से बहुत हल्के से बैक किया है मायावती ने इस पूरे इंसिडेंट में, मुझे लग रहा है कि दानिश अली और राहुल गांधी या कांग्रेस के बीच कुछ करीबी बढ़ती हुई सी मैंने महसूस की। हालांकि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है आज। मैं आपको कहूंगा रोहित जी, आप क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। ये वैसा ही है कि टप्पा खिला के आप बैट्समैन को बॉल दे रहे हैं, वो तो फिर मारेगा छक्का। तो जो हम्म। राहुल गांधी ने वही किया, जैसे ही ये लूज गेंद उनके सामने आई, वो सीधे पहुंच गए कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा हूं, यहाँ नफरत की दुकान चलाने वाले लोगों के खिलाफ एक संदेश देने की कोशिश की उन्होंने गले लगाया, उनके साथ भावुक पल बिताए। तो ये जब राजनीति में आप हैं, तो ये जो लूज गेंद, अगर आपको इस समय जब मुकाबला शुरू हो चुका है, 2024 का मैच शुरू हो चुका है, आपको इस तरह के गेंदबाजी करने से बचना पड़ेगा और अपने जितने प्लेयर्स हैं उनको समझाना पड़ेगा कि आप एक अनुशासन में रहिए और इस तरह की लूज गेंदबाजी मत कीजिए। बिल्कुल, वरना सेल्फ गोल कर बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पशुपति जी, साथ में जुड़ने के लिए, सर्वे के जरिए आंकड़ा पेश करने के लिए। और हमने अपनी राय रखी आपके सामने कि जो कुछ भी हुआ देश की नई संसद में, और वो भी उस खास मौके पर जब नारी शक्ति वंदन बिल पास हो रहा था, तो ऐसे मौके पर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए इनफैक्ट इस तरह की चीजें। अब इस पर क्या एक्शन होता है, क्या विपक्ष का जो दबाव है वो काम आता है, क्योंकि अब खुद जिनके साथ सब कुछ हुआ, दानिश अली, वो कह रहे हैं कि भाई अगर एक्शन नहीं होता है तो मैं अपनी सदस्यता छोड़ने पर विचार कर रहा हूं।
विपक्ष इस पर पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है। तो क्या इस पर कोई सख्त एक्शन लिया जाता है स्पीकर की तरफ से, क्योंकि अभी तक तो ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन आगे एक्शन लिया जाता है? क्या बीजेपी इस पर किसी तरह का एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी, क्योंकि अभी 15 दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी किया? और आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, आप पब्लिक है, आपकी राय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या एक्शन होना चाहिए? क्या स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए? क्योंकि बहुत सी पब्लिक की राय हमने ली है और उस राय को हमने सर्वे के जरिए आपके सामने रखा भी है, लेकिन आप कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इंडिया न्यूज के साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।